नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट मनी बाय एक्सपाई जेकेसी में। तो आज के मॉर्निंग अपडेट को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। उसके अलावा और एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो एंजल ब्रोकिंग में आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करते हैं और उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के दिन देखें तो SGX निफ्टी आपको 23 पॉइंट डाउन दिखा रही है। तो सिमिलर काइंड ऑफ गैप डाउन ओपनिंग आज के दिन आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल क्यूज की बात करें तो कल के दिन आपको नैस्डैक में 2% के आसपास की गिरावट दिखाई पड़ी थी, जो कि एक बड़ी गिरावट मैं मानता हूँ और एक नेगेटिव सेंटीमेंट दर्शा रहा है। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट में भी कल के दिन गिरावट थी। सो ग्लोबल क्यूज कल के दिन आपको नेगेटिव दिखा रहे थे। अब कल के दिन की इंडियन मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स 871 पॉइंट डाउन था। इसके अलावा निफ्टी 265 पॉइंट डाउन होके 14,550 के आसपास क्लोजिंग दी थी। कल के दिन निफ्टी बैंक में भी 2.5% की गिरावट थी और 33,293 के आसपास निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई थी। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप हर एक सेक्टर में कल के दिन आपको गिरावट दिखाई पड़ रही थी। सिर्फ कल के दिन निफ्टी फार्मा आपको फ्लैट दिखाई पड़ रहा था। अब एडवांस वर्सेस डिक्लाइन की बात करें तो कल के दिन आपको क्लियर कट मार्केट डिक्लाइन के फेवर में लग रही थी। 1380 स्टॉक्स कल के दिन डिक्लाइन कर रहे थे और 354 स्टॉक एडवांस कर रहे थे। कल के दिन के टॉप गेनर्स की बात करें तो सिप्ला, एशियन पेंट एंड पावर ग्रिड आदि टॉप गेनर। और सिप्ला में कल के दिन ज़बरदस्त तेज़ी थी, 2% के ऊपर की तेज़ी कल के दिन सिप्ला में थी। इसके अलावा एशियन पेंट जो कि वैल्यू बाइंग के लेवल पे था, मैंने अपने वीकली व्यू में भी आपको बताया था, तो उसमें आपको कई दिनों से तेज़ी दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा पावर ग्रिड जो कि कल के दिन का परसों के दिन टॉप लूज़र था, वो कल के दिन आपको टॉप गेनर में दिखाई पड़ रहा है। यानी कि अभी के टाइम पे मार्केट बाय ऑन डिप्स पे चल रही है, जो कि मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। अब टॉप लूज़र की बात करें तो टाटा स्टील, अदानी पोर्ट, टाटा मोटर्स एंड हिंडाल्को और अदानी पोर्ट जिसमें परसों के दिन बम्पर तेज़ी थी, उसमें कल के दिन आपको गिरावट होती हुई दिखाई पड़ी। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में प्रेशर आने की वजह से स्टील सेक्टर में कल के दिन आपको गिरावट होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब कमोडिटी सेक्शन की बात करें तो क्रूड ऑयल कल के दिन ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, 4% के आसपास क्रूड ऑयल में कल के दिन बढ़ोतरी हुई, जो कि एक नेगेटिव बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा नेचुरल गैस में कल के दिन फ्लैट कारोबार रहा। अब गोल्ड की बात करें तो कल के दिन गोल्ड में 167 पॉइंट की पॉजिटिविटी थी। इसके अलावा सिल्वर भी कल के दिन 252 पॉइंट बढ़ा था। करेंसी सेक्शन में बात करें तो USD INR, यूरो INR में कल के दिन कुछ खास कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा और कल के दिन इंडियन मार्केट में गिरावट के चलते US डॉलर कल के दिन स्ट्रॉन्ग होता हुआ थोड़ा दिखाई पड़ रहा था। आज के दिन के गुड न्यूज़ क्या है? तो गुड न्यूज़ में फिच रेटिंग में इंडिया GDP ग्रोथ को 12.8% का एस्टिमेशन दिया है, जो कि उन्होंने पहले 11% दिया था। यानी कि अब रेटिंग एजेंसी को भी इंडिया के ग्रोथ पे पूरा भरोसा आ रहा है और उनको पता चल गया है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से एक इमर्जिंग मार्केट है। इसके अलावा बारबेक्यू नेशन का IPO का डे 1 का सब्सक्रिप्शन का डेटा आ गया है। उसमें टोटल सब्सक्रिप्शन कल के दिन 1.33 टाइम्स था, जिसमें से कि रिटेल के पास बहुत सारा पैसा है जो कि वो इन्वेस्ट करने के लिए अभी के समय पे लेके बैठे हैं। तो कल के दिन भी रिटेल कोटा 6.14 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ था। इसके अलावा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की आज के दिन लिस्टिंग है, तो लेट्स सी क्या लिस्टिंग होती है इस स्टॉक्स की। बैड न्यूज़ की बात करें तो जैसे कि मैं आपको बताता ही हूँ कि कोविड के केसेस डे बाय डे इंडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं और उसकी वजह से कई स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शंस की बातें भी आ रही हैं। इसके अलावा SGX निफ्टी आज के दिन आपको नेगेटिव ओपनिंग दिखा रहा है और ग्लोबल क्यूज भी नेगेटिव है, जो कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहे हैं। अब कल के दिन टेस्ला ने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करी जिसमें उन्होंने बताया कि अब से आपके कस्टमर
टेस्ला को बिटकॉइन के थ्रू भी खरीद सकते हैं। और इसको मैंने बैड न्यूज़ में इसलिए कवर किया है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्रिप्टो करेंसी के बैन के लिए काफ़ी सारे कदम उठाए जाते हैं कि जिसकी वजह से इंडियन इन्वेस्टर का क्रिप्टो करेंसी पे ट्रस्ट नहीं बैठ पाता। लेकिन मेरे हिसाब से क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय में भी बेटर रिटर्न देने के लिए आपको अवेलेबल होगी। अब कल के दिन के FII DII की बात करें तो कल के दिन FII ने बम्पर बिकवाली करी 1900 करोड़ के आसपास कल के दिन FII ने बिकवाली करी। और DII की बात करें तो कल के दिन DII ने 612 करोड़ की नेट बाइंग करी। तो आज के दिन करना क्या है, तो आज के दिन के निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो 14,472 एंड 14,392 निफ्टी के आज के दिन के सपोर्ट है। और कोई अपसाइड मूवमेंट होती है तो 14,689 और 14,800 के लेवल्स निफ्टी के आज के दिन के रेजिस्टेंस रहेंगे। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में कल के दिन ज़बरदस्त गिरावट थी, 2.5% के आसपास निफ्टी बैंक गिरा था। तो उसके चलते आज के दिन के निफ्टी के सपोर्ट है 33,000 और उससे नीचे गिरावट होती है तो 32,700 का एक सपोर्ट आज के दिन निफ्टी बैंक में दिख रहा है। और बाई चांस कोई अपसाइड मूवमेंट होती है जिसके चांसेस आज मुझे कम लग रहे हैं तो निफ्टी के रेजिस्टेंस रहेंगे 33,774 और 34,250 के लेवल आज के दिन निफ्टी बैंक में आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो अभी मार्केट में गिरावट हो रही है तो आपको कॉशियस रहना चाहिए और जो भी ब्लू चिप स्टॉक्स में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है उसको ईच एंड एवरी डिप्स पे आपको बाय करते रहना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।